रोज मौसम धप्पा। लो कैच पकड़ो। तो अब इस पॉइंट पर मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत आप सभी का गज भाई की एक और स्कारफॉल 2.0 की वीडियो में। तो गाइस ये मुंबई मैप का एक सोलो वर्सेस स्क्वाड का हाई किल गेम प्ले होने वाला है। मैं सोलो और सामने पूरी की पूरी स्क्वाड्स रहेंगी। एंड हाँ, ये मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर गेम प्ले भी है। तो अभी मैं लैंड करता हूँ कोर्ट की साली बिल्डिंग पे। एंड भाई यहाँ पर इतने सारे बंदे उतर रहे थे। इस बिल्डिंग पे तो नहीं, लेकिन हाँ इसके आसपास बहुत सारे बंदे लैंड किए थे। स्टार्टिंग में मेरे को कोई गन नहीं मिलती, लेकिन हाँ इसके बाद मुझे यहाँ पर नाइटफॉल मिलती है एंड बंदा भी स्पॉट हो जाता है। इस बंदे को जैसे ही नॉक करता हूँ एक और बंदा मुझे स्पॉट होता है राइट पे। एंड जैसे ही मैं इसे नॉक करता हूँ, भाई इस बंदे का इतना हाई आईक्यू था, इस बंदे के हाथ में सिर्फ ग्रेनेड था और ये बंदा ग्रेनेड फेंक के मेरा फर्स्ट वाला किल जो है इजिली चोरी भी कर लेता है। तो अब मुझे लगा यहाँ पर सब कुछ क्लियर होगा और तभी ये बंदा लिटरली यहाँ पर क्या कर रहा था मुझे कोई आइडिया नहीं। ये साथ थोड़ा सा डरा हुआ था कि यार इसके पास गन नहीं थी, तो इसने सोचा कि क्यों ना फिश फाइट ही ले ली जाए। एंड देन मैं यहाँ पर आता हूँ ताकि और बंदे स्पॉट कर सको। एंड एक बंदा मुझे हेलीपैड पे स्पॉट भी हो जाता है। तो मैं इस पे डायरेक्टली पुश नहीं करता क्योंकि यार इसके हो सकता है इसके और बंदे भी नीचे हों और मेरे पास इनफ लूट नहीं थी। तो मैं आ जाता हूँ इस नीचे वाली बिल्डिंग पे थोड़ा बहुत लूट करने। एंड अभी एक बंदा ऊपर आ चुका है जिप लाइन से चढ़ते हुए। एंड मुझे यहाँ पर KT मिल जाती है एंड एक साथ में 2 का वेस्ट भी मिल जाता है। तो ऊपर जिपलाइन वाले बंदे को थोड़ा देर बाद देखते हैं, पहले नीचे वाले बंदे को निपटा लेते हैं। तो जैसे ही मुझे एसन मिलती है ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल आसमान पे था। एंड मैं सोचता हूँ डायरेक्टली इस बंदे पर रश करने के लिए। और ये बंदा तो भाई अपनी ही दुनिया में है, कोई होश ही नहीं है इसको। खैर इसको फिनिश करने के बाद मैं आता हूँ इस वाली बिल्डिंग्स की तरफ को। तो अब बारी थी उस बंदे को मारने की जो उतने देर से बिल्डिंग के ऊपर कैंप कर रहा है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर जिपलाइन से सीधा ऊपर। डायरेक्टली मुझे डर भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा बहुत कि अगर यहीं पर बैठा होगा तो इजीली मुझे मार देगा। एंड यहाँ पर मुझे स्पॉट हो जाता है। एंड जैसे ही मैं इसको नॉक करता हूँ, ये बंदा नीचे किसी को देख रहा था, शायद इसका टीममेट वहां पर नीचे है। अब देखो कैसे इसको चेस करके मारता हूँ। तो इन दोनों को भाई इजीली मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ। एंड यहाँ पर मेरे हो गए थे पूरे के पूरे 5 किल। बाय द वे गाइस, क्या आपको पता है कि आज स्कारफॉल 2.0 ने प्ले स्टोर पे 1 मिलियन प्लस जो है वो डाउनलोड्स हिट कर लिए। तो कांग्रेचुलेशंस टीम स्कारफॉल एंड अ बिग थैंक यू आप सभी को, क्योंकि आपके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड जनरली गाइस बताना कि यार गेम अभी कैसा चल रहा है आपके, उसमें गेम खेलने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, और क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए इन फ्यूचर में कमेंट में जरूर बता देना। तो मैं यहाँ हाइट से बंदे स्पॉट कर ही रहा होता हूँ। एंड यहाँ सामने से मुझे एक फायर भी आता है। अब तुम मेरी लैंडिंग देखना बस। सामने मुझे बंदा दिख रहा है, लेकिन तब भी मैं उसको फायर नहीं करता क्योंकि ट्रेन जो है मुझे वापस पीछे को ले आ रही थी। एंड सामने मुझे बंदा जैसे स्पॉट होता है, और ये राइट वाला बंदा भाई कहां से आया कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि मेरा पूरा फोकस उन सामने वाले बंदों पे था। तो भाई इस बंदे से मैं जैसे तैसे बचता हूँ सिर्फ 1 HP में, और जल्दी से हील करता हूँ क्योंकि इसके बंदे मुझ पर रश करने वाले हैं। 2 बंदे मुझे सामने स्पॉट हो रहे हैं, एक बंदा शायद इनका और हो सकता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड वो बंदा मुझे राइट पे स्पॉट हो जाता है, तो मैं इसका नॉक करता हूँ। एंड नॉक करने के बाद सीधा फिनिश डाल देता हूँ क्योंकि ये मेरी लोकेशन उनको इजीली दे देगा। तो मैं इसको फिनिश करता हूँ। एंड अब मेरे पास एकमात्र हार्ड कवर था, वो था भाई ये पत्थर का। एंड मैं यहाँ पर थोड़ा होल्ड करता हूँ ताकि उसके बंदे लेफ्ट या राइट से ओपन से कहीं से भी आएंगे तो मेरे पास एक अच्छा कवर रहेगा। तो मैं यार सोचता हूँ कि चलो अब इन पे खुद से मैं रश करूँ। तो जैसे ही मैं रश करता हूँ ये बंदा मुझे ऊपर से स्पॉट हो जाता है एंड मैं इसको जो है नॉक कर देता हूँ। अब इनका सिर्फ एक बंदा बचा था, लेकिन वो जो है मुझ पर रश नहीं करता। वो बंदा यार इनको रिवाइव करने के लिए भाग जाता है। तो यहाँ पर ये 3 बंदे थे, मैं इनको जल्दी से फिनिश करता हूँ क्योंकि मैं यार बहुत ओपन एरिया में था। तो अभी मेरे टोटल 8 किल्स हो चुके हैं। एंड मैं आ जाता हूँ भाई इस मिलिट्री बेस साइड पे क्योंकि यहाँ पर हमेशा बंदे रहते हैं। तो मैं आ जाता हूँ भाई यहाँ पर बंदों की तलाश में। एंड एक बंदा भाई यहाँ पर उड़ता उड़ता आ भी जाता है, और भाई इस बंदे को तो मैं रोप में ही नॉक करता हूँ, ऐसे रैंडमली फायर देता हूँ अलाइन करके, तो वो बंदा नॉक भी हो जाता है। एंड मैं इसको फिनिश करता हूँ। इसका एक और बंदा देखो सामने से आ रहा है।
एंड इसको इजीली नॉक कर देता हूँ एंड इसको जो है पूरा फिनिश कर देता हूँ। देन इन दोनों को लूट करने के बाद यार मैं वापस जो ऊपर बिल्डिंग पे चढ़ जाता हूँ। तो यार जैसे ही मैं इस बिल्डिंग पे टहल रहा होता हूँ, इनका आखिरी बंदा भाई फुल जोश में मेरे ऊपर रश कर देता है। देखो उसका क्या हाल करते हैं। एंड इसको फिनिश करने के बाद सामने मुझे यार हेलीकॉप्टर भी स्पॉट होता है एंड इसको फोड़ने का ट्राई करता हूँ। तो यूएमपी यार लॉन्ग रेंज में कुछ खास कर नहीं पाती। तो मैं यहाँ मस्त छत पे टहल रहा होता हूँ और इतने में ही भाई इस बंदे का मुझे साउंड तक नहीं आता। तो मैं जल्दी से भाई एक ग्रेनेड को कुक करके फेंकता हूँ उसके ऊपर एंड वही सेम चीज वो भी करता है। अगर मैं एक सेकंड भी डिले करता ना कूदने में तो मैं तुम्हें भाई डायरेक्टली लॉबी में ही मिलता फिर। और ये बंदा तो मानो मेरे पीछे ही पड़ गया। तो मैं जल्दी से यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर हील करता हूँ और एक अच्छा टीपीपी एंगल होल्ड करता हूँ। और जैसे ये बंदा सीधा सीधा आता है मैं इसको इजीली फिनिश कर देता हूँ। तो ये बंदा चाहता तो मुझे इजीली मार सकता था, लेकिन इस बंदे की गलती ये रही कि ये जो है अंधा रश कर देता है और वहीं मैं एक अच्छा टीपीपी एंगल लेके इसको इजीली मार देता हूँ। तो आप लोग यार ऐसी गलती कभी भी मत करना अंधा रश करने की। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ भाई इस वाले बिल्डिंग पे, क्योंकि इस बिल्डिंग की छत पर एक आदमी खड़े होके किसी दूसरों के घर में ताका झांकी कर रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। यार आदमियों पे थोड़ी अच्छा लगता है यार, ये पड़ोसी वाली आंटी जो होती है ना उन्हीं पे अच्छा लगता है ये दूसरों के घर में ताका झांकी करना। भाई ये बंदा अपना प्राइवेट चॉपर भी लेके आया था, लेकिन क्या करे इसके बंदे यार यहाँ पर नहीं थे तो इसलिए इजीली मारा गया। देन मैं आ जाता हूँ भाई बंदे स्पॉट करने, क्योंकि मुझे यहाँ पर से एयरपोर्ट और पूरा कोर्ट जो है वो विजिबल हो रहा था। तो मैं देख रहा था कि कोई भी बंदा अगर ऊपर में मुझे दिख जाए तो मैं उसको ईजिली मार सकूँ। एंड लकीली मुझे एक बंदा स्पॉट भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर इसको नॉक करता हूँ एंड और बंदे देखता हूँ कि आसपास के कोई और बंदे तो नहीं है। एंड इसको कर देता हूँ भाई यहाँ पर फिनिश। एंड यहाँ पर मेरे अभी टोटल जो है 14 किल्स हो चुके थे। अब बारी थी भाई गाड़ी लेके गश्त पे जाने की। तो सामने गाड़ी से यार मुझे एक बंदा स्पॉट हो गया था, जो कि यार जिप लाइन से अभी अभी इस वाली बिल्डिंग के ऊपर गया है। ये सामने बड़ी वाली बिल्डिंग है। तो अब बारी थी भाई इस बंदे को घुस के मारने की। तो मैं यहाँ पर साइड में गाड़ी लगाता हूँ एंड थोड़ा बहुत यहाँ पर मेरी जो हेल्थ है वो भी डाउन हो जाती है। तो सबसे पहले सिरेंज मारते हैं, फिर चलते भाई इस बंदे के ऊपर डायरेक्टली रश करने। तो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता था कि यार वहां पर बिल्डिंग पर कितने बंदे चढ़े हुए हैं। तो हम जो है डायरेक्टली जिप लाइन से चढ़ते हैं ऊपर। और भाई जिसका मुझे डर था वही हुआ, वो बंदा भाई जिप लाइन पे ही बैठा था। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ता वो मुझे इजीली मार देता, इसीलिए मैंने कैंसिल किया और मैं वापस से नीचे आ गया। अब हम वापस चढ़ेंगे, उससे पहले मेरे को यार एक हेलीकॉप्टर दिखता सामने, लेकिन इसको मार के अभी कोई फायदा नहीं है। तो हम डायरेक्टली अब चलते हैं इस पर रश करने। और ये बंदा पता नहीं आसमान में क्या देख रहा था, शायद परियां देख रहा था। इसको कोई बताओ कि परियां दिन में नहीं निकलती, रात में निकलती है। तो इस बंदे की यार परियों के चक्कर में ये हेलीकॉप्टर वाला बंदा मेरे बहुत ही क्लोज आ जाता है। मैं इस पर ट्राई करता हूँ यार उछल के मारने की, लेकिन वहां पर मैं चढ़ ही नहीं पाया और उसको फायर नहीं दे पाया। पर तब तक यार मुझसे ये बहुत दूर निकल चुका था। बट फिर भी मैंने जो है इसको यूएमपी से मारने का ट्राई किया। सोचा कि क्या पता इसकी हेल्थ बहुत ऑलरेडी डैमेज हो, शायद ये नॉक हो जाए या इसका हेलीकॉप्टर फूट जाए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और इतने में भाई मुझे पीछे से पड़ती है और मैं इसको जो बैक फायर देता हूँ, इसको एक का हेड मार भी देता हूँ। एंड उसके बाद ट्राई करता हूँ कि ये बंदा बाहर आए तो मैं इसको इजीली नॉक ले सकूँ। बट ये बंदा भाई बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता। तो अब बारी थी भाई उस बंदे पर डायरेक्टली रश करने की। मुझे पता था कि मैंने उसको एक का हेड मारा है, तो अभी यार वो जिपलाइन पे तो नहीं बैठा हुआ, क्योंकि वो थोड़ा सा डरा हुआ था। जिपलाइन पे तो नहीं होता है। मैं सोचता हूँ कि भाई ये बंदा भाग तो नहीं गया यहाँ से, एंड देखता हूँ तो अंदर बैठा हुआ है। तो इसको फिनिश करने के साथ मेरे यहाँ पर हो गए थे पूरे के पूरे 16 किल। तो यहाँ सामने वाली बिल्डिंग से दो बंदों ने मुझे भाई बहुत देर से परेशान कर रहे थे। तो भाई मेरी यहाँ पर हेल्थ भी नहीं थी, और उसका कारण ये था कि मेरी जो कार्नेटेड है उसके अंदर एमो नहीं था। तो मैं जल्दी से हील करता हूँ, एकेएम से मारने का ट्राई करता हूँ। एंड वो दो बंदे देखो सामने बिल्डिंग पे आपको दिख भी रहे होंगे। और एकेएम की पूरी 40 बुलेट मारने के बाद मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। ट्राई करता हूँ इसको फिनिश करने का, लेकिन यार एकेएम इतना ज्यादा रिकॉइल कर रही थी तो कोई मतलब नहीं था उसको फिनिश करने का। तो अब बारी आती है भाई इन दोनों पर रश करने की।
तो मैं जल्दी से आ जाता हूँ एंड जिप लाइन पे चढ़ जाता हूँ। तो मैं कंफर्म नहीं था कि यार वो 2 बंदे हैं या फिर 2 से भी ज्यादा। और जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखता हूँ कि भाई इसके सारे बंदे इसको छोड़ के चले गए। देखा ऐसा ही होता है, मुसीबत आई नहीं कि सारे जो दोस्त होते हैं, जो टीममेट्स होते हैं, वो भाग जाते हैं हमेशा। तो अच्छी बात यह है कि भाई मुझे यहाँ पर मिल जाता है स्नाइपर एमओ, तो अब मैं जो है लॉन्ग रेंज फाइट भी ले सकता हूँ। एंड यहाँ पर मुझे एक अच्छी पोजीशन मिली थी जहाँ से मैं ग्राउंड के बंदों को इजीली स्पॉट कर सकता था। तो मैं सामने वाली बिल्डिंग्स पे थोड़ा एक नज़र मारता हूँ कि वहाँ पर से कोई बंदा है मुझे स्नाइपर वगैरह ना मार दे। बाकी मुझे कोई बिल्डिंग पे दिखता नहीं है, लेकिन हाँ एक बंदा मुझे ओपन में दिखता है और इसको मैं कार रेंटेड का एक बॉडी शॉट कनेक्ट कर देता हूँ और फिर से उसको बॉडी शॉट लगता है। तो अब मैं सोचता हूं कि क्यों ना इसके थोड़ा क्लोजिंग किया जाए। तो भाई मैं आओ देखता हूं ना ताओ डायरेक्टली चले जाता हूं भाई इस बंदे पर रश करने, क्योंकि मैंने इस बंदे को 2 कार रेंटेड की बॉडी शॉट मारी थी, तो उसको हील करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, तब तक मैं उसके क्लोज पहुंच जाऊंगा। तो मेरे अलावा भाई इस गेम के अंदर 3 और बंदे अलाइव हैं। जिसको मैं अभी तक कार रेंटेड से मार रहा था वो भाई बिल्डिंग वालों का आखिरी बंदा होता है। तो भाई उसको मारना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो वो बंदा मुझे सामने दिख भी जाता है और कार रेंटेड के हेडशॉट के अंदर उसको खत्म भी कर देता हूं। और इतने में ही मुझे एक और बंदा स्पॉट होता है। मैं इसको स्नाइपर शॉट देने का ट्राई करता हूं लेकिन लगता नहीं है वो। और इतने में भाई मुझे शॉट्स पड़ते हैं कहीं और से भी, तो मैं इतना तो समझ गया था कि भाई ये 1v2 होने वाला है। तो मैं जाता हूं भाई पूरा राइट फ्लैंक करके और हील व्हील करके। तो इतने में ही वो बंदा ना मुझे वापस से स्पॉट हो जाता है। तो मैं यहां पर भाई इसको एक हेडशॉट तो कनेक्ट कर देता हूं कार रेंटेड का, लेकिन उसके बाद भाई एक भी बॉडी शॉट्स को मैं नहीं मार पाता। और भाई यही सही मौका था भाई इन लोगों पे क्लोजिंग करने का, क्योंकि सर्कल अभी बहुत छोटा हो चुका है। एक बंदे की लोकेशन तो मुझे पता है क्योंकि मैंने उसको अभी भी डैमेज दिया, तो वहीं कहीं आसपास ही घूम रहा होगा, लेकिन उसका जो टीममेट है उसके बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और जिस बंदे को मैं अभी तक डैमेज दे रहा था वो मुझे वापस से दिख जाता है। तो मैं इस बंदे को एक स्नाइपर शॉट के साथ एकेएम का स्प्रे देता हूं एंड ये बंदा नॉक हो जाता है। और भाई इस बंदे को डाउन करने के बावजूद भी इसका जो टीममेट है ना वो भाई अपने बिल से बाहर आने का नाम तक नहीं लेता। तो अब दिखने वाला है तुमको इस गेम का सबसे महान खिलाड़ी, चाहे तुम इसको होल्ड कह लो या कैंप कह लो या पेशेंस के साथ खेलने वाला बंदा कह लो। तो भाई इस टाइम तक तो मुझे लगने लगा था कि ये बंदा शायद ऑफलाइन भी हो सकता है एंड मैं सोचता हूँ कि यार जो मैंने नॉक किया ना इस बंदे को मैं फिनिश करता हूँ, लेकिन तभी मैं अपना दिमाग लगाता हूँ एंड सोचता हूँ कि भाई मैं इस बंदे को फिनिश नहीं करूंगा, ये बंदा खुद से मुझे अपने टीममेट के पास लेके जाएगा। और ये ठीक वैसा ही करता है। और ये बंदा भाई कंटेनर में छुप के बैठा होता है। तो गाइस कई बार यार ऐसी चीजें जो है यूजफुल हो जाती है। जब भी तुम किसी बंदे को नॉक करो तो उसको फिनिश मत करो, क्योंकि वो बंदा खुद से तुम्हें बाकी टीममेट्स की लोकेशन भी दिखा देगा। तो इस बंदे को यार किल करने के साथ हम लोग जो है 20 किल्स के साथ सुपर डुपर रॉक एंड रोल निकाल देते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस।